आप जैसे इस वीडियो को देखते हुए इस वीडियो के मिडिल सेक्शन में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि विकी ये क्या टिपिकल हिंदी क्राइम स्टोरी सुना रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये वीडियो आपके माइंड से, आपकी सोच से बिल्कुल अलग, आपने जो सोचा हुआ होगा कि इस वीडियो के अंदर आगे ये होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बट ठंड आनी शुरू हो चुकी है और इस ठंड में आपके हाथों की उंगलियां अकड़ ना जाएं, इसलिए उनको लाइक बटन के ऊपर दबा दबा कर बार बार वार्म अप कर लें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बने हुए पॉस्टाउन नाम के इस छोटे से कस्बे में जाना पड़ेगा और टाइम था 3 जनवरी 2008 की रात का, जब यहीं पर रहने वाला 21 साल का पार्थ इंगल नाम का ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर में बने हुए लिविंग हॉल के अंदर आराम से सोफे के ऊपर बैठकर दारू वगैरह पीते हुए सामने टीवी देख रहा था और तभी उसके घर के मेन डोर के ऊपर किसी ने खटखटाहट करी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मुड़कर देखा कि क्या कोई आने वाला था, मुझे तो नहीं पता, बट उसकी गर्लफ्रेंड ने भी मना किया कि नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया और कोई सामान की डिलीवरी करने वाला भी नहीं आने वाला। पार्थ बहुत ही कंफ्यूजन के साथ अपने ग्लास को वहीं रख के अपने सोफे से उठकर सीधा उस मेन डोर की तरफ गया। जैसे ही पार्थ ने दरवाजा खोला, सामने उसकी माँ खड़ी थी। अब अपनी माँ को इस तरीके से देखकर उसको हैरानी तो बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ यहाँ से तकरीबन 1 घंटे दूर दूसरे शहर के अंदर रहती है और वो कई बार अपने बेटे के पास अपना टाइम बिताने के लिए आ जाती है। लेकिन हमेशा जब भी वो आती है, वो उसको पहले फोन करती है, कॉल करती है और उसे बता देती है कि आज की रात या फिर आज के दिन मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। और पार्थ उन सब चीजों को पहले से ही मैनेज करके रखता है। बट अब की बार उसकी माँ उसको बिना बताए आई थी और हाथ में उनके एक सूट के साथ में अपनी माँ को इस तरीके से देखकर पार्थ बहुत ज्यादा हैरान भी हुआ कि आप इस तरीके से बिना बताए यहाँ क्यों आ गए। बट उसकी माँ ने कुछ भी नहीं बोला और क्लियरली पार्थ देख सकता था कि उसकी माँ अंदर ही अंदर बहुत जोर जोर से रो रही है और कुछ भी बोलना नहीं चाह रही। खैर, अपने बेटे के सवालों का जवाब ना देते हुए पार्थ की माँ ने घर के अंदर एंटर किया और उस लिविंग हॉल को क्रॉस करते हुए सीधा गेस्ट बेडरूम के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब पार्थ और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि बाहर लिविंग हॉल के अंदर बैठे हुए थे, इन दोनों को बहुत ज्यादा अजीब लगा कि माँ इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही है। बट ना तो पार्थ को पता था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड को। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही कंफ्यूजन में सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। पार्थ वहां से निकलकर सीधा अपने माँ वाले बेडरूम के दरवाजे पर गया और उसको बहुत जोर जोर से खटखटाने लगा, अंदर आवाजें लगाने लगा कि माँ आखिर मुझसे बात तो करो, बात क्या है, आप मुझे मैटर तो बताओ। बट अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। पार्थ की गर्लफ्रेंड वहां से उठी और पार्थ को समझाने लगी कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कुछ होगा वो बाद में बता देगी, अभी उनका मूड ऑफ है, तुम आराम से एक काम करो, मेरे पास आओ, बैठो, थोड़ी देर शांत हो जाओ और वापिस जाकर हम भी बाद में सो जाएंगे। पार्थ ने बिल्कुल यही किया। वो वापस जाकर अपने सोफे पर बैठा, सोचने लगा कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ होगा। पर तकरीबन आधा पौना घंटा वेट करने के बाद भी जब उसकी माँ उस कमरे से बाहर नहीं निकली तो ये दोनों यानी कि पार्थ और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से उठे, अपने बेडरूम में गए और आराम से जाकर सो चुके थे। अब पार्थ की गर्लफ्रेंड तो आराम से बेड पर सो गई, लेकिन पार्थ को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार अपनी आंखें खोल खोल कर ऊपर की तरफ देखकर सोच रहा था कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ है जो वो इतनी अचानक से यहाँ पर आई है और ना ही उसने आने से पहले फोन किया और वो रो भी रही है। पार्थ अपने बेड से उठा। अब क्योंकि उसका कमरा उसकी माँ वाले कमरे के बिल्कुल बराबर वाला ही था, इन दोनों की दीवार बीच वाली एक। पार्थ अपने बेड से उठकर सीधा उस दीवार के ऊपर कान लगाकर सुनने लगा कि दूसरी तरफ उसकी माँ आखिर कर क्या रही है। उसने कान लगाकर जैसे ही सुना, उसको 2 चीजें क्लियर हो चुकी थी। पहली, उसकी माँ अभी तक सोई नहीं है, वो अभी तक बेड के ऊपर भी नहीं लेटी, वो पूरे कमरे के अंदर चक्कर लगा रही है। और दूसरा, वो बहुत जोर जोर से अंदर ही अंदर सुबक सुबक कर रो भी रही है। पार्थ को एग्जैक्टली मैटर तो नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि जो भी वजह रही हो, ये वजह सिर्फ और सिर्फ उसका पिता अरुण कुमार ही था। जी हाँ, पार्थ का पिता अरुण और उसकी माँ, इन दोनों के बीच में पहले तो रिलेशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छे थे जब ये लोग इंडिया में थे, लेकिन बाद में जब ये लोग जाकर वापस अमेरिका में बस गए, वहां पर जाकर इन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया और उसके बाद से ही जैसे ही काम धंधा फला फूला और उसके बाद से ही अरुण का ध्यान अपनी पत्नी से हटकर अलग अलग लड़कियों की तरफ जा चुका था। और कोई भी लड़की या फिर औरत ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका पार्टनर किसी और लड़की की तरफ ध्यान दे। जैसे ही पार्थ की माँ को पता चला कि अरुण, उसका पति, किसी और के साथ अफेयर के अंदर है, उसने तुरंत जाकर कन्फ्रंट किया अरुण को कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। उसने अरुण को भी बता दिया और अरुण और उसकी माँ ने मिलकर सीधा अपने पिता को सब कुछ समझा दिया कि देखो, तुम जो भी ये कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इसको तुरंत छोड़ दो। अब क्योंकि अरुण के सामने सब कुछ खुल चुका था, अरुण ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अकल लग चुकी है, आगे से मैं ये चीज का ध्यान रखूंगा, आगे से तुमको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर रहते हुए इस परिवार ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। अरुण कुमार जो कि बोइंग के
अंदर इंजीनियर का काम कर रहे थे। बोइंग कंपनी आपने सुना होगा, जो जहाज बनाती है, उस कंपनी के अंदर इंजीनियर के पद के ऊपर तैनात थे। जबकि इनका खुद का 7-Eleven वहाँ पर जैसे यहाँ हमारे ग्रोसरी मार्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर 7-Eleven वगैरह ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं। सो इस परिवार के पास खुद का एक 7-Eleven स्टोर भी था। सो आप समझ सकते हैं कि इनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। कंफर्टेबल लाइफ, एक अमेरिकन ड्रीम जिंदगी। सो पार्थ की माँ भावना बेन, उन्होंने जब अपने पति अरुण कुमार को पकड़ा था, जब उनके अफेयर के बारे में उनको पता चला था, उस टाइम पर तो उन्होंने उनको माफ कर दिया। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज बैठ चुकी थी, एक वो विश्वास टूट चुका था जिसको बनने में सालों लग चुके थे। अब ऑब्वियसली उस विश्वास को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अब कोई भी बात होती, तुरंत भावना बेन जाकर अरुण कुमार के साथ कन्फ्रंट कर लेती, उसके ऊपर शक करती, हर बात के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर, और इस वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक रहने लगी। इसी वजह से परेशान होकर भावना बेन ने अपने बेटे पार्थ से जाकर कन्फ्रंट किया कि देखो, मैं इस तरीके से नहीं रह पा रही हूँ, मेरे माइंड में अभी भी वही सब चल रहा है। बेशक मैंने माफ कर दिया, लेकिन मैं नहीं सही से टैकल कर पा रही। जिसके बाद पार्थ ने अपनी माँ को समझाया कि देखो, आपको पापा के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और आप क्योंकि पापा के ऊपर विश्वास कर सको, इसलिए मैं पापा के कंप्यूटर में, उनके लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल देता हूं, जासूसी वाला स्पाई सॉफ्टवेयर, जिससे जो भी एक्टिविटी उस लैपटॉप के अंदर होगी उसका सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे ये बात भावना बेन ने सुनी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने कहा तुरंत डाल दो, जो भी कुछ होगा सब कुछ हमें पता तो कम से कम चलना चाहिए। सो जैसे ही वो पार्थ ने सेटअप किया वो सारा स्पाई सॉफ्टवेयर अपने पिता अरुण कुमार के लैपटॉप के अंदर, वो सारा डाटा, ईमेल वगैरह, किससे बात कर रहा है, क्या चैट कर रहा है, क्या सर्फ कर रहा है इंटरनेट के ऊपर अरुण कुमार, वो सारी चीज़ें भावना बेन और पार्थिंगल, ये दोनों अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। बेशक ये सारा काम करते हुए पार्थिंगल को बहुत बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि वो अपने माता पिता के बीच में इस तरीके से रोड़ा बन रहा है, इस तरीके से उनको सेपरेट कर रहा है। बट उसको ये भी समझ आ रहा था कि यही एकमात्र तरीका है फैमिली को जोड़ कर रखने का। क्यों? क्योंकि उसकी माँ यानी कि भावना बेन को एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए थी, प्रोटेक्शन की, एक ट्रांसपेरेंसी की। सो 3 जनवरी की रात को कान लगाकर अपने दीवार पर सुनते हुए अपनी माँ के बारे में कि वो क्या बातें कर रही है, क्या बोलना चाह रही है, उस टाइम पर उसके माइंड में ख्याल आया कि हो सकता है उसके पिता अरुण ने कोई नया अफेयर शुरू कर दिया हो और उसके बारे में लैपटॉप के ऊपर जानकारी मिल गई हो उसकी माँ यानी कि भावना बेन को, और उसी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हो। ये सारी चीजें माइंड में थी उसकी, और उसने अपना कान वहां से हटाया और वापस आकर अपने बेड के ऊपर लेट चुका था और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, किससे अब नया अफेयर उसके पिता ने शुरू कर दिया। बट इतने में ही एक और सुबह की भरी आवाज बराबर वाली दीवार से आ रही थी, मतलब कि उस कमरे से आ रही थी जिसमें वो भावना बेन चक्कर लगा रही थी। तो दोबारा से पार्थिंगल उठा और दोबारा से अपना कान लगाकर सुनने लगा कि अब की बार वो क्या कहना चाह रही है। बट अब की बार चलने फिरने की बजाय उसकी माँ एक जगह यानी कि बेड के ऊपर बैठ चुकी थी और किसी से फोन के ऊपर बात कर रही थी, और ये बातें क्लियरली अब पार्थिंगल सुन रहा था। बट जैसे ही पार्थिंगल ने वो सारी बातें सुनी अपनी माँ की वो फोन पर कि वो किससे बातें कर रही है, उसको ये तो नहीं पता चला कि वो किससे बातें कर रही थी उस फोन पर, बट वो सारी बातें उसने सुन ली और वो सच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। जी हाँ, उसकी माँ फोन पर किसी को बता रही थी कि अरुण ने अपना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया पूरे परिवार की, यानी कि पार्थ की भी और उसकी माँ भावना बेन की भी, और इन दोनों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में $3.6 मिलियन का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, जिसके अंदर सीधे तौर पर बेनिफिशियरी अरुण कुमार खुद था। ये सारी चीजें पार्थिंगल कान लगाकर सुन रहा है और वो उसकी माँ किसी को फोन पर बता रही है। दूसरी तरफ भावना बेन फोन पर ये बोल रही थी कि अब तो उसको अपने रिश्ते की टेंशन नहीं है कि अरुण कुमार उसको डिच कर देगा या फिर किसी और के साथ अफेयर बना लेगा, बल्कि अब तो उसको दिक्कत थी खुद की जान की, क्योंकि अब उसके पति अरुण ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब सीधे तौर पर अगर इनको कुछ होता है तो उसका बेनिफिट अरुण कुमार को मिलने वाला था। उसके बाद भावना बेन ने वो फोन कट किया और दोबारा से कमरे के अंदर चक्कर लगाने लगी। साइड वाली दीवार पर कान लगाकर खड़ा हुआ वो पार्थिंगल, उसने भी अपना कान वहां से हटाया और सोचने लगा कि सीरियसली उसके पिता इतना गिर सकते हैं। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक उसको पता है कि उसके पिता एक अच्छे पिता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो इतना गिर जाएंगे, वो अपनी पत्नी को और अपने बेटे को ही हर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन ये चीज पार्थ के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, इसलिए उसने सोचना शुरू कर दिया कि क्या सच में उसके पिता ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसने रीसेंट बिहेवियर्स को नोटिस किया कि जब वो उसके पिता से मिला था तब उसके पिता का बिहेवियर कैसा था, आज के दिनों में उसके पिता क्या कर रहे हैं। तब बेड के ऊपर लेटे लेटे ही पार्थिंगल को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले उसके पिता की पड़ोसियों के साथ प्रॉपर्टी लाइन को लेकर लड़ाई हो चुकी थी, जबकि आज तक उसके पिता ने किसी के साथ चूं तक की आवाज में बात नहीं करी, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। बट कुछ हफ्तों पहले वो अपने पड़ोसियों से लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट के सिर्फ 3-4 दिनों बाद, क्योंकि अब अरुण कुमार यानी कि
पार्थिंगल के पिता एक बोइंग में इंजीनियर हैं, उनके अपने घर के छोटे मोटे मैकेनिकल काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए उन्होंने अपने घर के अंदर एक वो टूल बॉक्स मंगवाया हुआ था ताकि छोटे मोटे काम वो खुद से ही निपटा सके। तो उनके खुद के घर की, जिसमें वो उसकी माँ और पिता रहा करते थे, उसके घर की बाथरूम की सिंक अचानक से खराब हो गई, वो रुक चुकी थी। सो अरुण कुमार ने अपने वो टूल बॉक्स निकाला और आराम से फर्श के ऊपर बैठकर उस सिंक को ठीक करने लगे। बट अचानक से ही उनके माइंड में कुछ आया और उन्होंने उस टूल बॉक्स को वहीं छोड़ा। सारा सामान इधर उधर वहीं बिखरा पड़ा था और उसको जस्ट वहीं छोड़कर वहां से निकल चुके थे। जबकि अरुण कुमार को इन टूल बॉक्स से बहुत बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि वो बचपन से ही इन सभी के बीच में खेलते आए थे। सो ये सारी बातें माइंड में लेकर पार्थिंगल अपने बेड से उठा। बहुत धीरे से उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर लिविंग एरिया में आया, उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और दोबारा से उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हाथ पैर मारने लगा कि आखिर उसको कुछ ऐसा मिल जाए अपने पिता के कंप्यूटर के अंदर जिससे जो उसकी माँ बातें बता रही है उसके ऊपर कुछ ना कुछ झूठ साबित हो सके। मतलब वो चाह रहा था कि जो उसकी माँ सोच रही है वो सारा एक ओवर रिएक्टिंग हो, वो सारा कुछ झूठ हो और उनकी जान के ऊपर कोई खतरा ना हो। लेकिन एक साइड उसके माइंड में ये भी था कि अगर उसकी माँ की सारी बातें सच हुई तो ऑब्वियसली ना सिर्फ उसकी माँ को बल्कि उसकी खुद की भी जान को खतरा था अपने ही पिता से। सो पार्थिंगल ने अपने उस जासूसी वाले सॉफ्टवेयर के अंदर उंगलियां चलानी शुरू करी। तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर पार्थिंगल को ना सिर्फ उन्हीं सब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज के पेपर्स मिले जिसके अंदर सब कुछ चीजें डिटेल में लिखी हुई थी कि अगर पार्थिंगल को कुछ हो जाता है तो उसके बदले उसका टर्म इंश्योरेंस उसके पिता को मिलेगा, अगर उसकी पत्नी को कुछ हो जाता है तो भी उसके बदले उसका टर्म इंश्योरेंस उसके पति को मिलेगा। वो सारे पेपर्स तो मिले ही, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लिटरली पार्थिंगल की समझ से बाहर थी। उसने एक एक करके सभी चीजों को देखना शुरू किया, पूरे लैपटॉप के अंदर एक एक करके सभी उसने वो पेपर्स देखे, क्योंकि उनके अंदर बहुत बहुत कुछ शेडी था। जी हाँ, उसके पिता ने बहुत सारे फेक पेपर्स बनवाए हुए थे अलग अलग पासपोर्ट के, मतलब कि अलग अलग नाम वाले पासपोर्ट्स के। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से उनका खुद का, यानी कि अरुण कुमार का खुद का कोई एक नकली पासपोर्ट बन जाए और उस पासपोर्ट से वो किसी तरीके से दोबारा इंडिया चले जाए और वहां पर उनको कुछ काम करना था। जी हाँ, अरुण कुमार लिटरली यही चाह रहे थे कि उनका एक दूसरे नाम का पासपोर्ट बन जाए। बट जैसी ये चीजें पार्थिंगल ने देखी उसको बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर उसके पिता एक दूसरे नाम का पासपोर्ट किस लिए बनवाना चाह रहे हैं। सो लैपटॉप चलाते हुए और माइंड में एक और एक 11 करते हुए पार्थिंगल ने सोचा कि हो सकता है वो अपने बेटे यानी कि पार्थिंगल को और अपनी पत्नी यानी कि भावना बेन का मर्डर करके उनकी जान लेके किसी भी तरीके से सारा पैसा को इकट्ठा करके वो यहाँ से छोड़कर सीधा इंडिया वापस चले जाएंगे इस फेक पासपोर्ट के ऊपर। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसने तो अपना लैपटॉप वहीं बंद किया, अपने कमरे के अंदर जाकर आराम से सो चुका था। अब आने वाले कुछ दिनों तक पार्थिंगल की माँ उसके ही घर पर रुकी, बट जब भी कमरे से बाहर निकलती बिना किसी को कुछ बोले सीधा जो भी काम करने के लिए वो बाहर निकले वो काम करती और सीधा उसी गेस्ट बेडरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती। बट जब भी वो बाहर आती तो पार्थिंगल उससे बात करने की कोशिश करता कि किसी तरीके से वो उसको बता देगी आखिर उसके माइंड में क्या चल रहा है। बट उसकी माँ ने उसका जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया, वो जस्ट अपने आप को पूरे तरीके से लॉक्ड करके रखती। अब ये चीजें पार्थिंगल को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। कुछ दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली पार्थिंगल के अंदर इतनी हिम्मत आई, वो खड़ा हुआ, वो वापस उसी गेस्ट बेडरूम के दरवाजे पर गया, जाकर दरवाजा नॉक किया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला और बताने लगा कि माँ, मुझे पता है, मैंने सारे वो ईमेल्स वगैरह पढ़ लिए, मैंने आपकी बातें भी सुनी थी और जो चीजें मुझे पता लगी हैं ना सिर्फ उस पर आपकी जिंदगी निर्भर करती है बल्कि उसमें मेरी भी जिंदगी शामिल है और हमें इस चीज का कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये चीज हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ डिटेल्स डिस्कस करी, जिसको जो पता था उसने वो बताया और फाइनली इन दोनों के बीच में एक डिसीजन हुआ कि हाँ, हम पुलिस वालों को बताएंगे कि अरुण कुमार के माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है और वो हमारी जान लेना चाहता है। इसीलिए अपने सारे प्रूफ पार्थिंगल ने वो प्रिंट कर लिया अपने लैपटॉप से, जितने वो ईमेल्स थे, वो पेपर इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह थी, वो फेक पासपोर्ट की एप्लीकेशन वगैरह थी, वो सारी चीजें वो प्रिंट कर ली उन्होंने। और उन सभी चीजों को लेकर अगले दिन पार्थिंगल अकेला ही पोस्टडाउन पुलिस स्टेशन में गया और वहां जाकर पुलिस वालों के सामने सब कुछ चीजें डिस्कस करी और वो सारे पेपर्स भी दिखाए जो जो चीजें उसको उस लैपटॉप में मिली थी। सो जैसे ही पुलिस वालों ने इन पेपर्स को देखा वो पार्थिंगल को समझाने लगे कि देखो, तुम्हारे पिता तो तुम्हारी केयर कर रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी की चिंता है उनको, तभी तो उन्होंने तुम्हारे लिए टर्म पॉलिसी वगैरह ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इसमें गलत क्या है। सो गलत पार्थिंगल ने बताया कि देखो, वो फेक पासपोर्ट वाली एप्लीकेशन वो भर रखा है उन्होंने वो फॉर्म और वो कभी भी जाकर इसको अप्लाई करके नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बट पुलिस वालों ने कहा कि देखो, एप्लीकेशन भरना कोई जुर्म नहीं है,
बट इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाना, इसकी फाइल लगाना, वो चीज गलत है। बट अभी तक तुम्हारे पिता ने क्योंकि ये फाइल लगाई नहीं है, उन्होंने जस्ट इसका फॉर्म भर के इसको स्कैन करके अपने पास रखा हुआ है। सो ये कोई जुर्म नहीं है, तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो, बेशक कर लो, लेकिन जब तुम इसको अप्लाई करोगे तब वो जुर्म माना जाएगा। इसलिए अभी तक तुम्हारे पिता ने कोई अप्लाई नहीं किया तो इसको हम जुर्म नहीं मानेंगे। इसलिए हम तुम्हारे पिता को बिल्कुल भी गलत नहीं समझते। हो सकता है तुम लोग थोड़े ओवर रिएक्ट कर रहे हो, अपने आप को शांत करो, अपने घर चले जाओ। इसके अलावा पुलिस वालों ने ये भी बताया कि देखो, ना सिर्फ तुम्हारे पिता ने तुम दोनों की पॉलिसी ली हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसी, बल्कि उन्होंने खुद के नाम की भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसके अंदर बेनिफिशियरी तुम दोनों को बनाया है, मतलब कि अपनी पत्नी को और अपने बेटे को। सो इसमें गलती क्या है? तुम्हारे नाम के बेनिफिशियरी वो बन जाएंगे, उनके नाम के बेनिफिशियरी तुम बन जाओ, इसमें गलत क्या है? बट पार्थिंगल ने समझाया पुलिस वालों को कि देखो जनाब, हमारे माइंड में टेंशन है कि कहीं वो हमारी जान ना ले लें, क्योंकि उनका रिसेंट टाइम का बिहेवियर बहुत अजीब सा लग रहा है हमें। वो बस हमारी जान ना ले लें और यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए आप उनके ऊपर नजर बना कर रखना। पुलिस वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा हम उससे पहले एक्शन जरूर लेने की कोशिश करेंगे। ये कहकर पार्थिंगल वहां से उठा, उसने अपने सारे पेपर्स वापस समेटे और उनको लेकर वापस घर आ चुका था। आने वाले कुछ और दिनों तक भावनाबेन अपने बेटे पार्थिंगल के साथ ही रही, जबकि इन दिनों के बीच में अरुण कुमार के भी फोन काफी बार भावनाबेन के पास आए कि तुम कहां पर हो। तो भावनाबेन ऑब्वियसली ये कहती कि मैं अपने बेटे के पास हूं। तो अरुण कुमार को कोई दिक्कत भी नहीं थी, उसने कोई जल्दबाजी नहीं करी कि तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ वापस, मुझे तुम्हारी जरूरत है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कहा, या फिर कुछ भी ऐसा भड़काऊ भी नहीं कहा जिसको सुनकर या फिर फील करके भावनाबेन को या फिर पार्थिंगल को गुस्सा आए। सो भावनाबेन ने अपने बेटे पार्थ को कहा कि देखो तुम और जरा डीपली इसके कंप्यूटर को चेक करो, कुछ ना कुछ हमें यहीं से मिल सकता है, वरना तो ये कुछ भी ऐसा एक्शन ही नहीं ले रहा या फिर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जिससे हमको इसके ऊपर शक हो। सो पार्थिंगल ने दोबारा से अपना लैपटॉप खोला और दोबारा से अपने वही हाथ पैर मारकर अंदर देखने लगा कि क्या पता उसको अपने पिता अरुण कुमार के कंप्यूटर में कुछ तो अजीब मिल जाए, कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे वो प्रूव कर सके कि उनका पिता उनकी जान लेना चाह रहा है। सो मैसेजेस को स्क्रॉल करते हुए, ईमेल्स को स्क्रॉल करते हुए काफी पुराने ईमेल्स उसके हाथ लगे और ये ईमेल्स सच में बहुत हैरान कर देने वाले थे। सो ये ईमेल्स अरुण कुमार ने अमेरिका में रहते हुए इंडिया में भेजे थे कुछ लोगों को, और वो इन लोगों से एक बहुत ही अजीब सी डील करना चाह रहा था, एक बहुत ही डार्क डील। और इस डील के बारे में जब वो बातें कर रहे थे तो बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज का वो यूज कर रहे थे इन बिटवीन द ईमेल्स। ऑब्वियसली जिनसे अरुण कुमार बात कर रहा था, इंडिया वाले लोग, वो कोई अच्छे लोग तो थे नहीं, वो सिंपली 2 नंबरी बंदे थे जिनका काम ही था गलत काम करना। सो इस डील के बारे में जानने के बाद इन दोनों को, यानी कि भावनाबेन और पार्थिंगल को, अपना शक थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। उनको लगने लगा कि हो सकता है जिनसे उनके पिता डील कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए, वो आदमी अरुण कुमार के ऊपर भड़क गए हो और वो उसकी जान लेना चाह रहे हो। इसीलिए उसके पिता ने ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे परिवार की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा दी, ताकि अगर किसी को भी कुछ भी हो तो उसके बचे हुए परिवार के पास कुछ पैसा आ जाए। सो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, परिवार खतरे में था, या तो अरुण कुमार खतरे में था या फिर ये दोनों यानी कि माँ और बेटा खतरे में थे। ये सब पता चलने के बाद भावनाबेन अरुण कुमार के पास वापस जा चुकी थी अपने बेटे को छोड़कर, क्योंकि उसे अब अच्छा फील होने लगा, उसका अपने पति के ऊपर दोबारा से विश्वास आ चुका था। सो वो वापस जाकर अपने पति के पास रहने लगी और पार्थिंगल डेली अपने माँ के पास जाकर चेक करता कि क्या वो सही सलामत है या नहीं, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं, और वो जाकर डिस्कस भी करते कि जो चीज हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक मामूली सी बात ही थी। सो 20 जनवरी 2008 की सुबह हो चुकी थी, मतलब कि 17वां दिन आ चुका था। 17 दिन पहले उसकी माँ वो रात को रोते रोते उसके घर पर आई थी पार्थिंगल के। अब 17 दिनों बाद सुबह सुबह 20 जनवरी को पार्थ डेली की तरह अपना लैपटॉप लेकर बैठा और दोबारा से सर्च करने लगा कि कहीं उसके पिता ने कोई नई कन्वर्सेशन, कहीं कुछ नया सर्च वगैरह तो नहीं किया अपने खुद के लैपटॉप के ऊपर। सो अपने लैपटॉप के ऊपर चेक करते हुए उस दिन सब कुछ बदल चुका था। क्यों? क्योंकि अपने पिता का लैपटॉप चेक करते हुए उसको एक नया इंसान दिखा उसकी ईमेल लिस्ट के अंदर, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी। बेशक उसकी माँ नहीं, ये कोई और महिला थी, और उस महिला से उसका पिता यानी कि अरुण कुमार बातें कर रहा था कि उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। वो उस महिला के साथ उस डील के बारे में डिस्कस कर रहा था जो कि वो इंडिया में करने वाला है, और उस डील से उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से भाग जाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन उसने उसको कहा कि हाँ वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और बाद में हम दोनों साथ रहेंगे। ऑब्वियसली ये चीज पार्थिंगल के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उसको समझ आ चुका था कि उसके पिता का कहीं और अफेयर चल रहा है, और ये जिससे बात कर रहे हैं तो उसकी माँ तो है नहीं, ये कोई और ही है जिसको वो नहीं जानता, जिसको उसकी माँ भी नहीं जानती। और दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पैसा आएगा, ऐसे कैसे आएगा? कि उस इंडिया में होने वाली डील के बारे में बात चल रही है जिससे बहुत सारा पैसा आने वाला है। बट सब कुछ पार्थिंगल को बहुत ज्यादा शेडी लग रहा था, या फिर पार्थिंगल को लग रहा था कि ये पैसा
किसी इंश्योरेंस पॉलिसी से आने वाला होगा, या तो उसकी माँ या फिर मैं, हम दोनों में से, या फिर हम दोनों ही खुद मरेंगे और उसके बदले में उसके पिता इंश्योरेंस क्लेम करेंगे और वो पैसा लेकर ये दोनों, यानी कि जिससे वो बात कर रहे हैं अभी ईमेल के ऊपर, ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इसके अलावा पार्थिंगल को एक और मैसेज मिला जिसमें अरुण कुमार एक अलग आदमी से बात कर रहा था और उसको बता रहा था कि उसके पिता यानी कि पार्थ के दादा की मौत हो चुकी है इंडिया के अंदर और उसको उनके अंतिम संस्कार के ऊपर जाना है, बट वो जाएगा अकेले ही, ना ही अपनी पत्नी यानी कि भावना बेन को साथ लेकर जाएगा और ना ही अपने बेटे यानी कि पार्थिंगल को साथ लेकर जाएगा, वो बिल्कुल अकेला जाएगा। सबसे पहली बात तो पार्थिंगल को झटका लगा ये सोचकर कि उसके दादा मर चुके हैं, और दूसरी बात उसको नहीं बुलाया गया, ऐसा क्यों? क्या उसके पिता उसको यहीं पर मारकर यहाँ से भागना चाहते हैं अपने पिता की यानी कि उसके दादा के अंतिम संस्कार के लिए? वो उसको यहाँ पर मर्डर करके जाएंगे। ये सारी चीजें पार्थिंगल के माइंड में घूमने लगी थी। सो पार्थिंगल ने अपना लैपटॉप वहीं पर बंद किया। उसके माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसको समझ आ चुका था कि उसको जो भी कोई एक्शन लेना है उसको अभी लेना पड़ेगा क्योंकि उसके पास टाइम बहुत बहुत कम है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ डिटेल में बताया कि उसने क्या अभी अभी उसके लैपटॉप में देखा है। सो इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अजीब सा प्लान बनाया। पार्थ की माँ तुरंत गाड़ी लेकर पार्थ के अपार्टमेंट पर आ चुकी थी और उसी रात 9:15 बजे के आसपास पार्थ अपनी गाड़ी लेकर निकला सीधा अपने पिता से कन्फ्रंट करने के लिए कि जो भी कुछ चल रहा है ये सब कुछ क्या है और आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। गाड़ी चलाते हुए पार्थ माइंड के अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सीधा जाकर अपने पिता से लड़ाई करेगा। अब क्योंकि उसकी हाइट 6 फुट से भी ज्यादा लंबी और उसके पिता उससे छोटे हाइट के अंदर, सो वो अपने पिता को इजीली काबू कर लेगा, उनसे सारे आर्ग्यूमेंट्स जीत जाएगा अपने बल से। रात के 11:15 बजे के आसपास पार्थ अपने पिता के घर पर पहुंच चुका था। उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई, गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा अपने पिता के दरवाजे पर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ ही सेकंड्स में अरुण कुमार खुद अपना दरवाजा खोलने के लिए आए और दरवाजा खोलकर सामने देखा उन्होंने उनका बेटा पार्थ इंगल खड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा गुस्से में। उसके पिता ने पूछा, हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है? तब पार्थ ने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है और ये कहकर उसने सीधा अपने पिता को धक्का मारा और खुद घर के अंदर जा चुका था। उसके पिता उसके पीछे पीछे आए और रोककर उसको पूछने लगे कि हाँ भाई बता तो दे क्या बीमारी है, तू यहाँ पर आया क्यों है और ऐसे मुझसे क्यों बात कर रहा है? तब पार्थ ने दोबारा से अपने पिता की आंखों में आंख डाली और कहा कि देखो जो तुम कर रहे हो वो सब कुछ हमें पता है, बट तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो दोबारा से तुम पूरे फैमिली मैन बन जाओ, मम्मी के लिए पूरी तरीके से फेथफुल रहो और उनके साथ अपना रिश्ता चलाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो हमें मजबूरन पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा और तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है जो जो तुम करने वाले हो या फिर जो तुम कर रहे हो, और अगर पुलिस वालों को बता दिया तो पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देंगे और यहाँ से तुम बाहर भी नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी जमानत लेने वाला कोई नहीं होगा। बिना कुछ जवाब दिए अरुण कुमार उसको इग्नोर करते हुए सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागे और बहुत तेजी से अपने बेडरूम के अंदर घुसे। पार्थ इंगल की आंखों से वो ओझल हो चुके थे। तब पार्थ इंगल के माइंड में आया कि हो सकता है उन्होंने अपने बेडरूम के अंदर कोई वेपन वगैरह छुपा कर रखा हो, कोई हथियार रखा हुआ हो जिससे वो उसका मर्डर करने वाले हैं। तो इसीलिए पार्थ इंगल भी बहुत जोर से बहुत तेजी से उसके बेडरूम की तरफ गया और वहां जाकर उसको जो दिखा वो सच में थोड़ा सा तो अजीब था। पार्थ इंगल जैसे उस कमरे में घुसा उसने देखा कि उसका पिता अरुण कुमार बेड के ऊपर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ कोने में बाथरूम की तरफ देख रहा है। पार्थ इंगल ऑब्वियसली कंफ्यूज कि उसके पिता बाथरूम की तरफ क्यों देख रहे हैं, बट पार्थ इंगल को जल्दी फील भी हो गया कि वो सिर्फ बाथरूम की तरफ नहीं देख रहे बल्कि बाथरूम के अंदर कुछ चीज है वो उसकी तरफ घूर रहे हैं। जी हाँ, नीचे बाथरूम के फर्श के ऊपर एक टूल बॉक्स का सेट फैला हुआ था, वो भी तभी से जब वो सिंक ठीक करने के लिए अरुण कुमार ने वो टूल बॉक्स निकाला था और उसके सारा सामान नीचे तब से ही पड़ा हुआ था। और उन्हीं टूल बॉक्स के अंदर एक पाइप रिंच मौजूद था और उसी पाइप रिंच को अरुण कुमार बहुत दूर से घूर रहे थे और ये चीज पार्थ इंगल को फील हो चुकी थी। पार्थ को तुरंत समझ आ चुका था कि उसके पिता किसी भी तरीके से वहां से उठकर इस पाइप रिंच को उठाना चाहते हैं और वो इसी से ही उसका मर्डर करेंगे। पार्थ इंगल को पता था कि अगर उसने ये पाइप रिंच नहीं उठाया तो उसके पिता बेशक ये चीज उठा लेंगे। अगली सुबह यानी कि 21 जनवरी 2008 की सुबह पार्थ इंगल की माँ यानी कि भावना बेन उस घर से निकलकर सीधा ड्राइव करते हुए अपने पति वाले घर पर पहुंची और वहां जाकर उसने एक ड्राइववे के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करी, उतरकर अपने मेन दरवाजे पर गई। उसने दरवाजा खटखटाया बट दरवाजा खुला ही हुआ था। पूरी रात वो दरवाजा खुला रहा। उस दरवाजे को खोलकर वो अंदर गई। अंदर एक अजीब सी शांति, कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। वो चिल्लाती हुई अंदर इधर उधर भाग रही थी कि कोई तो आए, पार्थ आ जाए या फिर अरुण आ जाए, बट अंदर कोई भी मौजूद नहीं। सो वो चलते चलते सीधा उसी बेडरूम के अंदर गई जिस बेडरूम के अंदर
पिछली रात ये दोनों भागते हुए गए थे। सो जैसे ही वो उस बेडरूम के अंदर गई, उस बेडरूम का हाल देखकर लिटरली उसको हार्ट अटैक आने ही वाला था। क्यों? क्योंकि पूरी दीवारों के ऊपर खून ही खून मौजूद था और इसी बेडरूम के फर्श के ऊपर एक लाश पड़ी हुई थी और ये लाश इतनी ज्यादा बेदर्दी से बिगाड़ी गई थी कि इसको कोई भी पहचान ही नहीं सकता। सिर्फ कपड़े ही एकमात्र जरिया थे जिससे इसकी पहचान की जा सकती थी। असल में जो लाश नीचे पड़ी हुई थी वो उल्टी पड़ी हुई थी, मतलब कि फेस उसका डाउन और पीछे से उसका पूरा खोपड़ा खुला हुआ था, फटके फ्लावर हो चुका था और उसके सारा खून लिटरली पूरा डंप हो चुका था, ड्रेन हो चुका था पूरे रूम के फर्श के ऊपर। तो भावनाबेन चिल्लाती हुई इस कमरे से बाहर निकली, घर के बाहर आई, उसने तुरंत 911 को कॉल किया, पुलिस वालों को बताया कि यहाँ अंदर सब कुछ क्या हुआ पड़ा है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, उन्होंने लाश को कब्जे में लिया, सभी के बयान लिए और पुलिस वालों को लगभग 4 साल लग गए इस केस को सुलझाने में, इस झूठ के जाल को सुलझाने में। क्योंकि अभी तक मैंने आपको वीडियो के अंदर जो जो कुछ बताया ये सब कुछ तो नहीं कह सकता, बट इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट बिल्कुल झूठ था। असल सच क्या था वो 4 साल बाद पुलिस वालों के सामने आया, दुनिया के सामने आया और जो सामने आया वो सच में बहुत हैरान कर देने वाला था, आपकी सोच से बिल्कुल परे। पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ 3 चीजें ही सच थी। पहला, अरुण कुमार का एक अफेयर चल रहा था। दूसरा, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह भी ली थी, अपने परिवार की भी और खुद की भी। और तीसरा, अरुण कुमार किसी तरीके से अपनी फेक आइडेंटिटी बनवाना चाह रहा था। असल में ये भावनाबेन और पार्थिंगल मिलकर प्लान बना रहे थे, मतलब कि पूरा प्लान जो मैंने आपको स्टोरी बताई ये सारा कुछ भावनाबेन और पार्थिंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ये सारी स्टोरी उनके व्यू से बिल्कुल सच थी। दूसरी तरफ एक प्लान अरुण कुमार भी बना रहा था और उस प्लान के अंदर भी मर्डर इन्वॉल्व था, बट वो मर्डर ना तो उसकी पत्नी का होने वाला था और ना ही उसके बेटे का। इनफैक्ट वो मर्डर होने वाला था उसका खुद का, यानी कि अरुण कुमार खुद से खुद का मर्डर करवाना चाह रहा था, वो भी इंडिया के अंदर। और अगर सही शब्दों में बात करूं तो अरुण कुमार ऐसा प्रिटेंड करना चाह रहा था कि उसका मर्डर हो चुका है। असल में अरुण कुमार यूएस के अंदर रहते हुए इंडिया में मौजूद कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ ऐसे 2 नंबरी दोस्त जो उसके फेक मर्डर को प्लान करें और उसके बिहाफ पर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका पैसा उसकी पत्नी और उसके बेटे के पास चला जाए और जो फेक पासपोर्ट वो बनवाने की कोशिश कर रहा था इंडिया वाला, उस पासपोर्ट के ऊपर वो वापस वहां से उड़कर सीधा यूएस आ जाए। बट पार्थिंगल और उसकी माँ भावनाबेन इनको कुछ आइडिया ही नहीं था। उनको जस्ट ये लग रहा था कि उनका पिता और पति ये उनको मारना चाह रहा है, उनकी जान लेना चाह रहा है ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके। 20 जनवरी 2008 की रात को 9:15 बजे जब पार्थ अपने घर से निकला था अपनी माँ को टाटा बाय बाय करके, असल में उसकी माँ उसके घर पर थी नहीं, वो अपने पति अरुण कुमार के साथ उसी के घर पर थी। पार्थिंगल अपनी गाड़ी लेकर सीधा वहां पर पहुंचा और एक्चुअल में जैसे ही अरुण कुमार ने दरवाजा खोला उस टाइम पर उसकी माँ अरुण कुमार के पीछे ही खड़ी थी और जब ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगे और जब अरुण कुमार पूछने लगा इस पार्थिंगल से कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, तो इस टाइम पर यहाँ पर अचानक से क्यों आ धमका, बाकी सब कुछ सेम था। अरुण कुमार वहां से लड़ाई करते करते सीधा भागकर अपने बेडरूम में गया और वहां जाकर बैठ गया और सोचने लगा। बट जिस टाइम पर ये पार्थिंगल उस कमरे में आया उसको लगा कि उसका पिता सामने दीवार पर घूर रहा है और वो नीचे पड़े हुए सामान में से पाइप रेंज को घूर रहा है और वो किसी तरीके से इस पाइप रेंज को उठाकर अपने ही बेटे यानी कि पार्थिंगल का मर्डर करना चाह रहा है। सो इससे पहले कि अरुण कुमार उस पाइप रेंज को उठाए, पार्थिंगल ने खुद उस पर झपट्टा मारकर उस रेंज को उठाया और सीधा लाकर अपने पिता की गर्दन पकड़कर उसके सिर के ऊपर बहुत जोर जोर से वार करने लगा और इतने वार किए कि उसके पिता का खोपड़ी पूरी की पूरी फटकर उसका सारा माल अंदर से बाहर निकल चुका था और उसके पिता अरुण कुमार की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और ये सारा काम जब हो रहा था उस टाइम पर भावनाबेन अरुण की पत्नी पार्थिंगल की माँ गेट पर ही खड़ी थी और देख रही थी कि ये पार्थ अपने पिता के साथ क्या कर रहा है। अपने पिता की जान लेने के बाद अरुण कुमार अपने पिता की जान लेने के बाद पार्थिंगल उस कमरे से बाहर निकला, उसकी माँ ने उसके कपड़े साफ किए, उसको नए पहनने के लिए कपड़े दिए और उन कपड़ों को वहीं पर ठिकाने लगाकर ये दोनों उस घर से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में जाकर बैठे और उस रात वापस पार्थ के अपार्टमेंट पर जाकर सो चुके थे। अगली सुबह भावनाबेन अपनी गाड़ी उठाकर वापस इस घर पर आई और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। अंदर गई, उसने शोर मचाया, 911 को फोन किया, पुलिस वाले आए और पुलिस वालों के सामने यही कहा कि मैं पूरी रात अपने बेटे के घर पर थी और मुझे नहीं पता कि मेरे पति के साथ ये सब कुछ क्या हो गया, आप प्लीज इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करिएगा। और इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को 4 सालों का समय लग गया। सन 2012 में इस पूरे केस का सच निकलकर दुनिया के सामने आया और जब ये सच बाहर आया तब पार्थ और उसकी माँ भावनाबेन को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जब जेल में डाला गया उस टाइम तक भी ये दोनों यही चिल्ला रहे थे
कि हमें लग रहा था कि हमारी जान खतरे में है और हमारी अपनी जान बचाने के लिए हमने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया। लिटरली पार्थ ने अदालत के अंदर भी खड़े होकर यही बोला कि उसको लग रहा था कि उसके पिता उस टाइम पर वो पाइप रिंच उठाकर उसकी जान लेने वाले हैं, और क्योंकि वो ना उठा ले इसलिए उसने खुद पहले एक्ट किया और उसको उठाकर सीधा अपने पिता की ही जान ले ली। जिसके बाद इसमें अदालत ने पार्थ के ऊपर मैनस्लॉटर के चार्ज लगे और इसकी सजा में उसको 33 महीनों की जेल सुनाई। इसके अलावा उसकी मां यानी कि भावना बेन, उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लगाए गए, उसको 10 महीने की सजा जेल के अंदर काटनी पड़ी। आज ये दोनों बिल्कुल फ्री हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। खैर आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी की एंडिंग ये होने वाली है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा था? क्या आपने कुछ ऐसा सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। जो आपके माइंड में चल रहा था उसको कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। खैर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर मुझसे बात करनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता। सो आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट मान्यू गौड़ा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।